हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन क्लासेस पर एक नई वीडियो के साथ। तो कल हमने करा था क्वेश्चन नंबर 10। आज बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन 11, 12, 13। मैं एक वीडियो में 3 क्वेश्चन कवर अप कर रहा हूँ ताकि बोर्ड भी ज़्यादा बिजी ना हो और आपको अच्छे से भी समझ आए। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, कह रहा है शो दैट द वेक्टर ये एंड ये आर कोलिनियर वेक्टर। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, भूल गए होंगे आप इंट्रोडक्शन का मेरे हिसाब से। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बच्चों? कोलिनियर वेक्टर होता है अगर दो वेक्टर ऐसे पैरेलल हों या एक ही लाइन पर हों, ठीक है, ऐसे सेम, तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाए जाते हैं। ठीक है, भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या डायरेक्शन सेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पैरेलल होने चाहिए या फिर एक ही लाइन पर होने चाहिए। चलो ये तो बात हो गई। एक कोलिनियर वेक्टर की प्रॉपर्टी ये भी होती है, अगर हमें शो करना है कि कोलिनियर है या नहीं, अगर एक वेक्टर दूसरे के प्रोपोर्शनल आ जाए। फॉर एग्जांपल कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी होती थी बच्चों, यहां लिख लेता हूं मैं, कि ए वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आ जाए, ठीक है, ये मतलब एक वेक्टर कोई स्केलर प्रोडक्ट हो दूसरे वेक्टर के, तो हम क्या देते हैं कि वो वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। चलो ये करके देखते हैं बच्चों। मैं इस वाले वेक्टर को ए मान रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये ए हो गया। इस वाले वेक्टर को मैं बी मान रहा हूं बच्चों, -4i 6j -8k। ठीक है, मैं इन सब में बच्चों अगर 2 कॉमन ले लूं और माइनस बी, ठीक है, तो देखो यहां से 2 - 2 कॉमन गया तो 2i, यहां से -2 कॉमन गया तो साइन चेंज होकर ये 3j हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन गया तो साइन चेंज होकर ये 4k हो जाएगा। और बच्चों ये क्या है, ये तो बच्चों तुम्हारा ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर -2 ए वेक्टर के अगर आ गया, ठीक है, तो ये यही तो कंडीशन हो गई कि ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और लैम्डा यहां पर स्केलर वैल्यू है, तो हम लिख देंगे सो ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। और कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, एक ही लाइन पर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, कैसे भी। ठीक है, चलो ये वाला करते हैं आप क्वेश्चन। हमें ये एक वेक्टर दे दिया, चलो सबसे पहले तो इसे हम ए वेक्टर मान लें। ठीक है भाई बच्चों, हमें कह रहा है इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालो। याद करो, बहुत तेजी से रिवाइज करो। डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीका होता है, अगर वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होता है उसका कॉस ले लेते हैं, तब भी डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं। या फिर दूसरा तरीका, जब डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो और एक डायरेक्शन रेशियो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड रख दो, दूसरा डायरेक्शन रेशियो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड रख दो, तीसरा डायरेक्शन रेशियो और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड रख दो, तब भी क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो बच्चों यहां से अगर मैं इसे कंपेयर करूं xi yj और zk के साथ, ठीक है बच्चों, तो भाई डायरेक्शन रेशियो आ गया 1, दूसरा डायरेक्शन रेशियो आ गया 2 और तीसरा डायरेक्शन रेशियो आ गया 3। ठीक है बच्चों, तो हमें तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एलिमेंट। चलो उससे पहले, लेकिन पहले हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और ये 14 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया ए वेक्टर का। अब डायरेक्शन कोसाइन एक एल, एक एम और एक एन। कैसे होता है, पहले का डायरेक्शन रेशियो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यही सिखाया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, जिसने नहीं देखा हो इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन देख लो पहले। दूसरे वाले डायरेक्शन रेशियो को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और तीसरे वाले डायरेक्शन रेशियो को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड। तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14, ये आ गए इसके एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बच्चों, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो भाई सेम है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, लेकिन यहां पर वेक्टर दे रखा था,
वहां पर वेक्टर दे नहीं रखा, वहां पॉइंट दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, अभी तो करा पीछे कि 2 पॉइंट से क्या कहते हैं वेक्टर बना लेते हैं। इसे x1 y1 z1 मानते हैं, x2 y2 z2 मानते हैं, और अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, x2 में से x1 को माइनस करके i कैप, -1 करके i कैप, -2 और इस वाले को -2 को करके j कैप, और 1 माइनस करके, लेकिन यहां -3 है तो बच्चों माइनस को ब्रैकेट में लेकर k कैप। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस -2i, माइनस माइनस 4j, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 4k। तो ये बन गया बच्चों ए बी वेक्टर। अब वो कह रहा है इसका डायरेक्शन को साइन निकालो। अब जरा एक बात बताओ बच्चों, ये और ये दोनों वेक्टर बन गए, उसके बाद कैसे डायरेक्शन को साइन निकाले हमने, इस ए वेक्टर का पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और एल एम एन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड, रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड। तो इसका आप कर सकते हो। ये अभी आपको इतने, आप दूसरी वीडियो देखो, 2 मिनट के अंदर ये निकालना है, और ये अभी आपका होमवर्क है, ठीक है। और जिसके आंसर सही आ जाएं वो कमेंट में जाके लिख दो जल्दी से कि सर सही आ गया मेरा, ठीक है। तो जिसको मेरा समझ में आ रहा है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।